तेज बारिश हो रही है। जानते हो, एक मुसन्निफ के लिए वक्त मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो सिर्फ मिजाज। और वैसे भी जिस मौसम में तुम आए हो वो लिखने की हजारों दावतें देता है। कभी मोहब्बत से सिफारिशें करवाता है तो कभी जी आज न जाने इस रेडियो को क्या हो जी जी मौसम की खराबी की वजह से शायद। अच्छा, मैं तुम्हें बताता चलूं कि अफसाना मुकम्मल हो चुका। अभी टाइप करना और उस पर प्रेस भिजवा देंगे। जी मैं देरी किस बात की, शुरू करते हैं। बिल्कुल। फाइनल ड्राफ्ट खोल दो। तारीख 13 नवंबर 1947। मुसन्निफ सादत हसन मंटो। सरसराती हवा को चीरती हुई वहशी आवाजें, लहू में बहता इंसानी मरकज, जिस्मानी पत्थरों से बना कच्चा रास्ता वहशत को स्टेशन तक ले गया। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटे बाद गुलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंख खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक बड़ा समुंदर देखा तो उसके सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गई। वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो हर तरफ कैंप में शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद से थे। गदले आसमां के तरफ बगैर किसी इरादे को देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके वजूद के रगो रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां और सकीना, 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 मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को अरे किसी ने देखा क्या? का कुत्ता पहना था उसने, इसे मेरी बेग हो गई। अरे किसी ने देखा क्या मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची। भाई साहब मेरी बच्ची को भी है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मेरी बच्ची भी बुरा बुरा अरे किसी ने देखा क्या? मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची, बच्ची। पूरे 3 घंटे तक सिराजुद्दीन
सकीना सकीना पुकारता रहा, मगर उसे अपनी जवान बेटी का कोई पता न चला। शिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और जोर देकर सोचने लगा कि उसकी बेटी उससे कब और कहां जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर थम जाता है, जिसकी सारी अतड़ियां बाहर निकली हुई थी। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने शिराजुद्दीन के आंखों के सामने ही दम तोड़ा। लेकिन सकीना कहाँ है, जिसके मुतल्लिक उसने मरते हुए कहा था, काफी गुजर चुका है आप। बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरी फिक्र मत करो। मैं जन्नत में खुश रहूंगी। इससे आपसे बचने का एक ही तरीका है। मुझे छोड़ो। सकीना कहेगी और यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। वो दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा था, पापा जी छोड़िए, छोड़िए। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया। ये सोचते सोचते ही उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना का मेरी माचिस का। ये तो सकीना का दुपट्टा है। क्या वो मेरे साथ स्टेशन तो नहीं आई थी? क्या वो मेरे साथ गाड़ी में सवार हुई थी? गाड़ी कहीं रुकी तो नहीं थी? कहीं उसे बलसाई तो नहीं उठाए थे? क्या कहीं उसे उठा तो नहीं ले गए? ओ खुदा खैर। जनाब एक सवाल मेरे जहन में हमेशा रहता है। इरशाद। लोग आपको स्याहिद कलम कहते हैं क्योंकि आपके ज़्यादातर अफसाने कलम या बंटवारे के मुतालिक रहते हैं, और जो आप लिखते हैं वो हकीकत है। फिर इस हकीकत से इनकार कैसा? यही सवाल खुद से पूछते पूछते सादत हसन तब तक मंटो बन चुका। असल में जो मैं लिखता हूँ उसका तस्करा लोग हर दिन करते हैं, मगर वही बात जब कागज पे लिखे अल्फाजों पे आती है तो हकीकत से इनकार हो जाता है। लेकिन मतलब तो एक ही है। अगर यही बात लोग समझ जाए तो मैं अफसाने के लिए, हाँ वो बात अलग है कि इससे मेरे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है। काश कोई जमाना ऐसा आए जब लोग आपके अल्फाजों की कदर करें। जमाना आएगा नहीं, लाना पड़ेगा, जब लोग हाथों से देख सकेंगे और आंखों से सुन सकेंगे। शुरू। शिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल, जवाब कोई भी पता ना। उसको हमदर्दी की जरूरत, लेकिन चारों तरफ जितने ही इंसान फैले हुए थे सबको हमदर्दी की जरूरत थी। 6 रोज बाद जब शिराजुद्दीन के होश हवास इसी तरह दुरुस्त हुए
तो उन लोगों से क्या मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। वो कुछ नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थी। बस और यही लाशें हैं यहाँ। अरे इन्हें भी रखो जल्दी लारी में। पर दादा कह रहा था कि बहुत लाशें होगी, उतनी कब्र नहीं खुद पाएगी। अरे तो एक काम करो, लोगों को इकट्ठा करके कब्रिस्तान पहुंचो। महक आने लगी है, जल्द से जल्द दफनाना होगा वरना फिजा खराब होगी। अरे जल्दी हाथ चलाओ यार, और कितनी देर करोगे? अरे हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? भाई साहब, लोगों ने मुझे बताया कि गुमशुदा हुए लोगों को ढूंढने की आप लोगों ने मुहिम शुरू किया। अरे देखिए, अगर आपको किसी की तलाश करानी है तो सामने वाले के आपके पर्चे भरे जा रहे हैं। गुमशुदा हुए इंसान का नाम और हुलिया लिख के वहां पे जमा करा दीजिए। बेटा बेटा मुझे पढ़ना लिखना नहीं है। अरे बहुत सारे लोगों ने पर्चे भरे हुए हैं, कोई ना कोई आपकी मदद कर ही देगा। अच्छा सुनिए, कौन लापता हुई है आपकी? जी मेरी बच्ची सकीना। कब से लापता हुई है? मैं अमृतसर से मुगलपुर आने के लिए हम सब गाड़ी में सवार हुए थे, मगर रास्ते में मेरी लड़ गई और मेरी बच्ची बेटा। अरे भाईजान आप परेशान मत रहिए, एक काम करिए, आप हमें अपनी बच्ची का नाम और हुलिया बताइए। नाम सकीना, गोरा रंग है और बहुत सुंदर है। मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर थी। 17 साल हो, आंखें बड़ी बड़ी, बारिशा और दाहिने गाल पर ये मोटा सा दिल था। इकलौती लड़की है बेटा। और जनाब आपका नाम? सिराजुद्दीन। मेरी इकलौती लड़की है बेटा, ढूंढना बेटा, खुदा आप परेशान मत रहिए, अगर आपकी बच्ची आज जिंदा है तो वो चंद ही दिनों में आपके पास होगी, ठीक है? ओए, चलो रे, चलो। खैर मंगदा मैं सब दी खैर मंगदा, खैर मंगदा मैं सब दी खैर मंगदा। रूह चो करी ते तन खैर मंगदा, खैर मंगदा मैं सब दी खैर मंगदा। तो रब तो डर बंदिया, तो रब तो डर बंदिया, सीधा कम कर बंदिया, तो रब तो बर बंदिया। ओ रूह चो करी ते तन खैर मंगदा, खैर मंगदा मैं सब दी खैर मंगदा, खैर मंगदा, खैर मंगदा। एक रोज वो रजाकार किसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे कि छहाटा के पास उन्हें सड़क पर एक लड़की दिखाई। लारी की आवाज सुनकर वह बिटकी और जोर जोर से उसने भागना शुरू किया, मगर रजाकारों ने मोटर रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया।
नहीं है। अरे क्या तुम्हारा नाम सकीना है? अरे बेटा अरे नहीं नहीं नहीं, दूर हट, दूर हट, भाग। मुझे मुझे जाने दीजिए। मुझे मेरे अम्मी अब्बू के पास जाना है। मुझे जाने दीजिए। अरे तुम्हारे अब्बू ने नहीं तो भेजा है, तुम्हें वापस ले जाने के लिए आए हैं हम। अरे तसल्ली रखो बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे। ले लो पानी पियो। अरे पी लो। अब्बू जी कहाँ है? अरे बेटा अबू जी के पास जा रहे हैं। और अम्मी ठीक है ना? अब्बू अम्मी सब ठीक है वहाँ पर। तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, हम ले चलते हैं तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास। तुम्हारा वो बाप सिराजुद्दीन परेशान हो रहा था, बोल रहा था बेटी को ढूंढ लाओ ढूंढ लाओ। लो ढूंढ लाए ना हम तुम्हें। अब चलो, अरे चलो। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि बिना दुपट्टे के वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार अपने सीने को ढकने की नाकाम कोशिश करने में मशरूफ। जनाब, मुझे लगता है जो लोग आपके अफसानों की मुखालिफत करते हैं वो लोग भी आपका ये अफसाना खुशी खुशी पढ़ेंगे। आपका ये अफसाना अफसूरगी और मायूसी से दूर लग रहा है। अफसुर्दगी जिंदगी का वो आईना है जिसमें वो लोग बदसूरत नजर आते हैं जिन्हें सच्चाई को देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैंने किसी को दावत नहीं दी कि वो आके मेरे अफसाने पढ़े। वैसे भी अफसाना भी मुकम्मल नहीं हुआ है। आपका हर अल्फाज जिंदगी रखता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपका शागिर्द। अरे शागिर्द साहब, टाइप कीजिए वरना फजर की नमाज यही ना पढ़नी पड़ जाए। ये अगर बारिश होगी पड़ती रही शायद यही पढ़नी पड़ जाएगी। चलिए शुरू करें। कई दिन गुजर गए। शिराजुद्दीन को अपनी जवान बेटी का कोई पता नहीं। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, मगर सकीना का उसे कुछ पता न चला। रात को वो बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगता रहता जिन्होंने उसे यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। एक दिन सिराजुद्दीन ने उन्हीं रजाकार नौजवानों को देखा। वो लारी पर बैठे थे। बेटा आ क्या है? बेटा मुझे पहचाना? मैं सिराजुद्दीन। कुछ रोज पहले अरे मैं हाँ हाँ, बेटी को मुझे कितना दबा दी। बहुत ही गुजर चुका है बेटा, कुछ पता नहीं चला। ये दफ्तर के साहब लोग भी कोई जवाब नहीं देते। अरे चाचा, हजारों लोग मारे गए, कितने लापता हुए, कुछ इधर हुए कुछ उधर हुए। बस यही काम छोड़ना, हम तुम्हारी बेटी को ढूंढते रहेंगे। बहुत काम है अपना। पर बेटा क्या कुछ खबर नहीं मिली? अरे मिल जाएगी, चल जाएगा, बता चल जाएगा। चलो जाओ यहाँ से अब। हाँ बेटा, अगर कुछ पता चले तो मुझे जल्दी बता देना। बहुत याद आती है उसकी बेटा। हाँ हाँ ठीक है। परेशान करने आ जाते हैं लोग। सब ने एक जबान होकर कहा था चल जाएगा चल जाएगा, और लारी चला दी। उसने फिर एक बार उन नौजवानों के कामयाबी की दुआ मांगी और उसका जी
शाम जब सिराजुद्दीन करीब कैंप में बैठा हुआ था, उसके पास कुछ गड़बड़ी थी। 2 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। कौन है वो? क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं, वो एक लड़की है, आज सुबह रेलवे लाइन पर पड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने हमें बताया, इसलिए हम उसे यहाँ अस्पताल में ले आए। उन लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। बूढ़ा सिराजुद्दीन अस्पताल के बाहर कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई नहीं। एक स्ट्रेचर पड़ी थी जिस पे एक लाश पड़ी। कमरे में दाफ्तार रोशनी। उसने लाश के सर्द चेहरे पर एक चमकता हुआ दिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर जिसने कमरे पर रोशनी की थी, उससे क्या है? जी मैं इसका बाप हूँ। मैं इसका। और डॉक्टर ने कहा, खिड़की खोल दो। मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। बेजान हाथों से उसने इजारबंद खोला और सलवार नीचे सरकाई। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है! जिंदा है मेरी बच्ची! जिंदा है! डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्म हो चुका था। जनाब, मेरी औकात तो नहीं कि मैं ये कह सकूं कि इसे पब्लिश मत कीजिए, लेकिन एक शागिर्द होने की हैसियत से आपको मुश्किलों में जाने से रोकना मेरा फर्ज है। वैसे ही लोग आपकी मुखालिफत का कोई मौका नहीं छोड़ते और इसे पढ़ने के बाद कहीं वो और बवाल ना कर बैठे। आप पर वैसे ही कितने मुकदमे चल रहे हैं, ये आपको और मुश्किलों में डाल दें। इसे जारी मत कीजिए जनाब, मेरी बात मानिए। मैं अपनी आंखें बंद ही कर दूं, मगर अपने जमीर का क्या करूं? मुझ पर मुकदमे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। लोग बोलते हैं, बोलते रहेंगे और एक दिन मैं मर भी जाऊं, मगर वो मेरी कहानियों को कैसे मारेंगे? मैं मानता हूं कि मेरी कहानियां एक आईना है जिसमें समाज खुद को देख सके, और अगर किसी बुरी शक्ल वाले को आईने से ही नफरत है तो इसमें मेरा क्या कसूर? लोग कहते हैं कि मैं फहशी हूं, यानी ऑब्सीन और वल्गर कहानियां लिखता हूं, क्योंकि मैं मर्द और औरत के जिस्म के रिश्तों के बारे में लिखता हूं। अरे क्यों ना लिखूं? क्या वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? मंटो एक इंसान है और यह मानता है कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। मेरी कहानियां पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटके जज्बात की लार नहीं टपकती। आपको मेरी कहानियां पसंद आए या ना आए, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए, लेकिन अदब यानी लिटरेचर हरगिज फहश नहीं हो सकता। मैं उस समाज की चोली क्या होता जो पहले से ही है। उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं,
मैं काली तख्ती पर सफेद चौक का इस्तेमाल करता हूं, जिससे काली तख्ती और भी नुमाया हो जाए। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। प्रस्तुत था आपके सामने खोल दो, लेखक सादत हसन मंतो, निर्देशक चिन्मय कुमार महल। धन्यवाद।